हेलो दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने नाइन्थ क्लास की जो एक्सरसाइज 1 है उसका इंट्रोडक्शन किया था और आज हम उसी में एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे सारे। ये देखो, एक्सरसाइज 1.1 में एक फिगर दी गई है जो एक रूम की फिगर है। देखो, लास्ट क्लास में हमने देखा था सिंपल एक कार्टेशियन प्लेन देखा था कि कैसे पॉइंट्स आपको कहीं भी फाइंड करने हैं। जैसे सपोज करो ये अपना वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो इसमें कोई भी पॉइंट, जैसे यहाँ एक पॉइंट है, उसको फाइंड कैसे करते हैं ये हमने थ्योरेटिकली जो जितनी भी चीज़ें हैं वो देखी। अब जो राइटर है इस बुक का वो चाहता है कि आप प्रैक्टिकली देखो कि भाई हमने कार्टेशियन को जो प्लेन है वो पढ़ तो लिया, थ्योरेटिकली तो हमने पता कर लिया कि ये पॉइंट यहाँ होता है भाई, हाँ इसको यहाँ ऐसे फाइंड करते हैं, इससे सीधी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ ऐसे, तो ये फाइंड तो हम कर सकते हैं। लेकिन इसका हम प्रैक्टिकली यूज़ क्या है, हमारी डेली लाइफ में यूज़ क्या है, उसने ये इसलिए दिया है ताकि ये बोरिंग ना रहे। क्योंकि यार बोरिंग लगता है कि हम, हाँ ठीक है ये सीख लिया, अब हमें पता तो है नहीं ये यूज़ कहाँ होगा हमारी लाइफ में, बस सीख के बैठे हैं, इससे कोई फ़ायदा थोड़ी है। ताकि थोड़ी इंटरेस्टिंग बने, हाँ आपको भी इंटरेस्ट है कि हाँ भाई हम भी इसको डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, इसीलिए उसने ये एक रूम की फिगर दी है राइटर ने। तो इस रूम में क्या है देखो, अब हम रूम को तो इस कॉपी पे रख नहीं सकते, तो उसने छोटा करके एक रूम बना दिया स्मॉल शेप में। उस ये दीवार बना दी, ये इधर नीचे वाली, ये ऊपर वाली दीवार, ये लेफ्ट वाली, ये राइट वाली दीवार। अब रूम है तो रूम में वार्डरोब भी होगा भाई, अलमारी तो होगी कपड़े रखने के लिए, एक बेड भी है और अंधेरा ना हो इसलिए टेबल लैंप भी है, ठीक है। और यहाँ एक दरवाजा है। अब इसमें बेसिकली जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें ये जितने भी क्वेश्चंस दिए गए इसमें इनका जो बेसिक जो मोटो है ना वो यही है कि बच्चा इसको यूज करना सीखे। अब इसमें ये क्या पूछेगा, इसमें ये यही पूछेगा कि बताओ कि दरवाजा कितना चौड़ा है। आप इस स्केल की मदद से बता सकते हो दरवाजा इस दीवार से कितनी दूर है, भाई इन दोनों स्केल्स की मदद से आप बता सकते हो, ठीक है। ये बाथरूम का दरवाजा है, ये कितना चौड़ा है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा। बेसिकली आपको बस स्केल को यूज करना आ जाए, राइटर इतना ही चाहता है इस एक्सरसाइज में। तो देखो, फिगर 1.3 shows Rian's room with points O, A, B, C marking its corners. O ये है, A, B, C, चारों कोनों को नाम दे दिया गया O, A, B, C. The X and Y axis are marked in the figure. वो कह रहा है कि X और Y एक्सिस आपको बनाने की जरूरत नहीं, मैंने खुद ही बना के दे दिए। तो ये देखो X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, ये ऐसे खड़ी हुई लाइन Y एक्सिस है। यही तो पढ़ा था हमने कि Y एक्सिस खड़ी हुई लाइन, X एक्सिस लेटी हुई लाइन, ठीक है। पॉइंट O इज द ओरिजिन, पॉइंट O ओरिजिन है, बिल्कुल ठीक है। रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस फिगर में देखो और नीचे वाले क्वेश्चंस का आंसर दो, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियान्स रूम, ये रियान का कमरा है भैया, रियान नाम का एक लड़का है उसका कमरा है। इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रियान्स रूम, तो देखो D1 कहाँ है, ढूंढो D1, इसमें कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो ये है D1, ये जो 8 नंबर है ना उसी के नीचे लिखा हुआ है D1। R1 कहाँ है, ये R1 है, जो 11 और 12 के बीच में एक लाइन दी गई है उसी को R1 का नाम दिया गया है। तो कह रहा है कि ये डोर है रियान के रूम का, भाई रियान यहाँ से अंदर जाता है ऐसे ठक करके और अंदर जाता है, ये लेफ्ट साइड देखता है वार्डरोब है, और आगे जाता है देखता है बेड है, इधर देखता है टेबल लैंप है, तो यहीं से तो अंदर जाता है। तो हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है वाई एक्सिस ऑफ द रूम, तो इसको उन्होंने वाई एक्सिस बोला हुआ है। और लेफ्ट दीवार अगर देखें, वाई एक्सिस ना भी देखें तो लेफ्ट दीवार तो यही है रूम की, तो लेफ्ट दीवार से ये पॉइंट या कहें कि दरवाजे की शुरुआत, दरवाजा यहाँ से लेके और यहाँ तक, दरवाजा तो इतना चौड़ा था ना, दरवाजा इतना चौड़ा है, तो कह रहा है कि लेफ्ट दीवार से कितनी दूर पड़ता है दरवाजा, तो लेफ्ट दीवार से कितनी दूर पड़ेगा, 8 तक आ जाओ, इतनी दूर पड़ेगा।
भाई दरवाजे का इधर वाला हिस्सा ही तो देखोगे, वहीं तो कहोगे कि हाँ दरवाजा यहाँ से शुरू है तो इतनी दूर पड़ता है। तो देखो अब दरवाजे कितनी दूर है ये नापने के लिए आप इस स्केल का ही तो यूज करोगे, ये तो नहीं करोगे कि भाई इस स्केल पे देखो कितनी दूर है, जबकि दरवाजा इस लाइन पे है या कह ले एक्स एक्सिस पे है। तो यहाँ से यहाँ कितनी दूर है देखो नापो, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4, 5, 6, 7, 8 यूनिट, 8 यूनिट दूर है इस दीवार से ये दरवाजा। तो हम कह सकते हैं कि ये दरवाजा 8 यूनिट दूर है। और अब देखो कमरा है तो फुट में ही होगा, वो फीट में ही तो नापेंगे उसको कमरे को। भाई आपके कमरे की दीवार फीट में ही तो नापते हो आप, कोई ऐसा तो नहीं कहते इतनी यूनिट है। ये देखो, और इन्होंने दिया भी हुआ है, देखो मैंने पिछली जब एग्जांपल्स पढ़े थे इसमें दिया हुआ है कि जो स्केल जो ये बना रहे हैं ना कमरे का, वो 1 फुट के बराबर है। तो 1 फुट आपको 1 यूनिट 1 फुट के बराबर माननी है। तो 1 फुट अगर आप मानोगे तो ये 8 तक है, तो 8 फुट दूर है ये दरवाजा इस दीवार से। सिंपल, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, लिख भी देता हूं मैं। देखो अगर हम फर्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें तो इफ डी हाउ फार इज द रूम फ्रॉम द, तो ऐसे लिख सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल या ब्रैकेट में लिख लो वाई एक्सिस इज 8 यूनिट्स और 8 फीट, ऐसे लिख सकते हो। 8 यूनिट बोल लो या फिर 8 फुट बोल लो, आप फुट में ही आपको देखना है तो 8 फीट दूर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 कहाँ है, ये D1 है। D1 है दरवाजे का लेफ्ट हैंड, ये इधर राइट हैंड है R1, ऐसे है ना दरवाजा। तो D1 के पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो कोऑर्डिनेट्स तो सिंपल है, x की वैल्यू देख लो कितनी है, y की वैल्यू देख लो, वही कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से लेके ये x वाला स्केल नाप लेंगे, वही x की वैल्यू, यहाँ से ये 8। तो x की वैल्यू या x कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 8 यूनिट। और y के कितने होंगे, भाई y के तो हम जब गिने ना, जब ऊपर की तरफ ये इस तरफ कुछ हो, लेकिन इस तरफ तो कुछ नहीं है, तो y का स्केल जब नापना शुरू करेंगे जब भी तो y एक्सिस पे क्या वैल्यू है वो बता पाएंगे। लेकिन ये तो y एक्सिस के 0 ओरिजिन पे बैठा है, तो इसका मतलब y की वैल्यू 0 है। तो क्या होंगे, ये देखो कोऑर्डिनेट्स या कहें कि दूसरा जो आंसर है हम क्या दे रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, जो D1 पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वो यही तो होंगे, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 0, यही तो होगा। अब एक बात ध्यान देना, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस और वैल्यू ऑफ x एक्सिस, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि डिस्टेंस देखो, जैसे कि y से डिस्टेंस कितनी है, अब y से डिस्टेंस तो y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, y एक्सिस से डिस्टेंस 8 है, मैं एक्सिस से बात कर रहा हूँ। जबकि y की वैल्यू कितनी है या y की कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, वो 0 है। क्यों, क्योंकि देखो इस दीवार से दूरी तो 8 है, क्योंकि हम x एक्सिस को नाप रहे हैं, तो दूरी तो 8 है। डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस तो इस तरह से नापेगी, दूरी तो 8 है लेकिन वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि वैल्यू तो किसके पास है, x एक्सिस के पास, क्योंकि x एक्सिस पे ही तो बैठा है वो। तो ये अलग अलग चीजें हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, R1 हमने देखा कि 11.5 है, ये 11 और 12 के बीच में बैठा है तो 11.5 लिखा हुआ है इसमें। इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0 y की वैल्यू है,
तो y की तो होगी ऑब्वियसली, जब x एक्सिस के ऊपर ही बैठा है तो y की तो 0 रहेगी हमेशा। हाउ वाइड इज द डोर, अब डोर कितना चौड़ा है, डोर हमको पता है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक डोर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक यूनिट देखो कितनी यूनिट है, 1 2 3 और 3.5, 3.5 यूनिट है। तो D1 से R1 कितनी है, डिस्टेंस बोल दो, डिस्टेंस फ्रॉम D1 टू R1 इज 3.5 यूनिट्स। डिस्टेंस फ्रॉम D1 टू R1 कितनी है, 3.5 यूनिट्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विड्थ ऑफ द डोर, ऐसे लिख लो आप, विड्थ ऑफ द डोर, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही दिया गया है। विड्थ ऑफ द डोर कितनी है, 3.5 यूनिट्स। अब हमें पता है कि 1 यूनिट पीछे जो एग्जांपल है उसमें दिया हुआ है, 1 यूनिट बराबर है 1 फीट के, 1 फीट के बराबर है 1 यूनिट। तो 3.5 यूनिट किसके बराबर होंगी, सिंपल है, 3.5 फीट के। तो विड्थ ऑफ द डोर यही तो ही 3.5 फीट। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहता है, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम, क्या आपको लगता है कि ये कंफर्टेबल विड्थ है? बिल्कुल 3.5 फुट बहुत ही कंफर्टेबल एक स्पेस है, क्योंकि हमारे घरों में जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके घरों में क्या होता है कि लगभग 3 फुट का कमरा होता है, सॉरी 3 फुट का दरवाजा होता है कमरे का, और ये तो 3.5 फुट का है, तो ये बहुत चौड़ा है। आप कैसे नाप सकते हो, देखो एक इजी तरीका बताता हूँ, ऐसे ये आपका पूरा हाथ खुला हुआ है, ये और 4 ऐसे रख लो, ये लगभग 1 फुट डिस्टेंस होगी, कहाँ से, यहाँ से लेके और ऐसे रख के यहाँ तक 1 फुट डिस्टेंस। आप घर पे अपने मेजर करके देखना, सबका एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, किसी के हाथ बड़े हैं किसी के छोटे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे हाथों में दिक्कत है, नहीं, ये लगभग होता है भाई। किसी के पास मेजर करने के लिए वो फीता नहीं हो तो ऐसे मेजर कर सकते हैं, मोटा मोटा हमें आइडिया मिल जाता है कि 1 फुट ये है। तो अपने घर का आज जाके दरवाजा चेक करना कि कितने फुट का है, इतना ही मिलेगा, 3 फुट का या 3.5 फुट का। तो अब वो कह रहे हैं कि ये क्या कंफर्टेबल है, बिल्कुल कंफर्टेबल है ये तो भाई, 3.5 फुट में तो बिल्कुल आराम से इंसान जाएंगे, 2 इंसान चले जाएंगे एक साथ आराम से। ठीक है, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, कोई इंसान है जो व्हील चेयर के ऊपर बैठा है, उसको आपके कमरे के अंदर घुसना है, विल ही शी बी एबल टू डू सो इजीली, क्या वो इजीली कर पाएगी, या उसके किनारे टच वच होंगे इधर उधर, बड़ी मुश्किल से वो जा पाएगा, ऐसा कुछ होगा क्या, नहीं। देखो जो हमारे घर में प्लास्टिक वाली चेयर रखी होती है ना, यूजुअली वो 4 एक साथ रखे होते हैं, हर घर में होती है, एक टेबल और 4 प्लास्टिक वाली टेबल, 4 प्लास्टिक वाली चेयर। तो उस चेयर को अब ऐसे ही नाप लेना, इंच टेप लेने की जरूरत भी नहीं है आपको, ऐसे ही नाप लेना, वो ज्यादा से ज्यादा आपकी होगी 2 फुट की, 2 फुट की होगी वो, ऐसे करके नापोगे ना, 1 और फिर ऐसे 2, मतलब 2 बार ऐसे नापोगे तो वो 2 फुट की आपको मिलेगी। और चेयर वैसे 1.5 फुट की भी होती है, 1.5 फुट की भी कंफर्टेबल होती है, जिसको वो हैंडल साइड में हाथ रखने के लिए नहीं होती ना, वो 1.5 फुट के आसपास होती है, जिसको हाथ रखने के वाले होती है वो प्लास्टिक वाली चेयर, वो 2 फुट की हो जाती है। तो अब देखो व्हील चेयर उतनी तो चौड़ी होती है जितनी वो प्लास्टिक वाली चेयर होती है, बस उससे ज़्यादा चौड़ी थोड़ी है। तो वो खुद ही 2 फुट की है, जबकि हमारा दरवाजा कितना था, 3.5 फुट। अरे भाई 3.5 फुट में तो इजीली जाएंगी व्हील चेयर, ना कहीं टच होगी, बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, तो इसका जवाब है यस, ही या शी विल बी एबल टू डू सो इजीली, मतलब व्हील चेयर आपकी इजीली एंटर कर जाएगी, व्हील चेयर विल एंटर इजीली। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब 4th देखो, इफ B1 0 1.5, B1 कहाँ है, ये B1 है, ये देखो 1 और 2 के बीच में, अब की बार देखो वाई एक्सिस पे चल पड़ी,
हमारी कहानी वाई एक्सिस पे। तो कहता है कि 1 और 2 के बीच में कौन है, b1, तो इसका मतलब b1 की वैल्यू कितनी हुई 1.5 या 1.5, ठीक है 1.5। एंड b2 0 4, 0 देखो पहली वैल्यू 0 बता रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये वाई एक्सिस पे ही है, एक्स एक्सिस की बात नहीं है, और ये एक्स एक्सिस 0 है, इसका मतलब एक्स एक्सिस यहाँ, मतलब वाई एक्सिस के बिल्कुल ऊपर है, यहाँ कहीं बीच में नहीं कह रहा, वाई एक्सिस के ऊपर है, इसलिए तो एक्स की वैल्यू 0 है। कहाँ गया, ये रहा, एक्स की वैल्यू 0 है। रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, मतलब कह रहा है कि बाथरूम का डोर इतना चौड़ा है, b1 से लेके b2 तक, तो यूनिट काउंट करो, बाथरूम के डोर की यूनिट कितनी होंगी। तो हम ऐसे देख सकते हैं, देखो आधी तो ये भाई 1 से तो शुरू नहीं हो रहा, 1.5 से शुरू हो रहा है, तो आधी तो यहाँ तक होगी, 2 तक, आधी ये, इसको बाद में जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ जोड़ो 1 2, और वो आधी थी 2.5, तो 2.5 यूनिट चौड़ा दरवाजा है बाथरूम का। तो अब आगे क्या कहता है, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन रूम डोर। भाई जो रूम का डोर था उससे पतला है या चौड़ा है, बिल्कुल ये तो इजी सा क्वेश्चन है। हमारा रूम का डोर था 3.5 यूनिट और बाथरूम का कितना है 2.5 यूनिट, तो इन दोनों में से कौन चौड़ा है, 3.5 यूनिट या 3.5 फीट कह लो, या 3.5 फुट, 3.5 फुट चौड़ा है 2.5 फुट से, तो बाथरूम का दरवाजा 2.5 फुट का है और रूम का दरवाजा 3.5 फुट का। तो इज द बाथरूम डोर इज नैरोअर, तो आंसर आएगा कि बाथरूम डोर इज नैरोअर देन द रूम डोर, बाथरूम का डोर नैरो है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।